फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही खूबसूरत कैप्री ट्राउज़र डिज़ाइन बनाया है और साथ में कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, उसको प्रेस करने के बाद इस तरह से लंबाई के रुख जोड़ लिया है कपड़े को। अब यहाँ से 2 इंचज़ जो है वो मैंने कपड़ा ये देखें ज़्यादा रखा है। ये बैक साइड है और बैक साइड मैंने 2 इंचज़ जो है वो ज़्यादा रखनी है, लॉन्ग रखनी है। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये जो कपड़ा है यहाँ पे मैंने 2 इंचज़ तो एक्स्ट्रा रख लिया है। अब इसके अलावा जो मैंने नेफा यानी राउंड होल बनाना है उसके लिए भी मैंने 2 इंचज़ पर मार्किंग करनी है। वो 2 इंचज़ कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ देना है। यहाँ पर 2 इंचज़ के निशान लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो ये लाइन ड्रा करने के बाद अब यहाँ से हमने इसकी जो असल लेंथ है वो हमने यहाँ से मेजर करनी है। ये देखें, तो इस तरह से जितनी मैंने इसकी लेंथ रखनी है वहाँ पे मैंने मार्किंग कर देनी है। तो 34 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखनी है। तो दोनों जानब मैंने 34 इंचज़ पर मार्किंग करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैंने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखना है, यानी जो उसका 5 है उसके अंदर कपड़ा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो पहले मैंने लेंथ के हिसाब से मार्किंग की थी उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। और करने के बाद 2 इंचज़ जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसके लिए भी मार्किंग मैंने कर देनी है। मार्किंग करने के बाद अब स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखें, अब यहाँ पर मैंने इसका जो साइज़ रखना है क्रॉच साइज़, उसके हिसाब से मैंने 12 इंचज़ पर यहाँ पे थाइज़ का निशान लगाना है। तो एंड तक ये निशान लगाने के बाद इसको स्ट्रेट जो है आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये देखें 2 इंचज़ पर मैंने यहाँ पे कपड़ा छोड़ते हुए 2 इंचज़ छोड़ते हुए विड्थ मैंने यहाँ पे मार्क करना है। और फिर इसी तरह ऊपर जाकर सारा यहाँ पे लो करना है और 1 इंच पे मार्क करना है। और इसी तरह ये निशान जो है इसको मैंने मिलाना है। तो ये जो निशान है ये मैंने कैप्री का जो पांचा बनाना है ये वो मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर तक, जो बिल्कुल शलवार के ऊपर आता है कट का निशान। तो अब यहाँ पे 14 इंचज़ मैंने इसकी विड्थ रखनी है। थाइस मैंने 14 इंचज़ रखने के बाद यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 5.5 इंचज़ मैंने इसका जो पांचा है उसकी विड्थ रखनी है। वो रखते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब इस निशान को ऊपर तक यहाँ तक मैच करूँगी। तो करने के बाद यहाँ पे जो मैंने क्रॉस साइज रखना है वो 2 इंचज़ मैंने डाउन करते हुए ये देखिए अंदर की जानब मैंने मार्किंग की है और ऊपर तक इसी तरह मार्किंग करनी है। करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और करने के बाद इसके अंदर राउंड शेप देंगे थोड़ी सी। देने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने इसका बॉटम रखा था वो मैंने 5.5 इंचज़ रखा था। अब मैंने 1 इंच जो है वो इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 इंचज़ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ये जो लाइन है इसको पहले ड्रा करेंगे यहाँ तक। और इसके बाद 1 इंच जो है वो इसमें मार्जिन छोड़ते हुए फिर एक लाइन ड्रा करनी है। और जो मैंने ड्राफ्टिंग की है अब उसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो मैंने निशान लगाया था ये निशान इसलिए लगाते हैं कि कैप्री पहनने के बाद फिर जो घुटने के ऊपर कपड़ा इकट्ठा होता है वो कपड़ा अगर ये सिलाई लगा लें तो वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच जो कपड़ा है वो यहाँ से निकाल देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे 2 इंचज़ जो है वो बैक साइड मैंने ज़्यादा रखी है। और ज़्यादा रखने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करनी है और यहाँ से इसको बराबर कर देना है ताकि सिर्फ आसन ही इसकी ज़्यादा लंबी हो। तो अब यहाँ पे निशान सिलाई लगाएंगे। तो इस जगह पे मैंने डिज़ाइन क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने फैब्रिक का पीस लिया है 2x2 का। ये देखें 2x2 का मैंने फैब्रिक का पीस लिया है। इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और स्टिच आयरन करने के बाद यहाँ पे इसके डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखें पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके डिज़ाइनिंग जो है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से रखना है, एक पीस लेके अपने कैप्री का और उसके अंदर रखते हुए इस तरह से ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं इनको हमने स्टिच कर लेना है।
तो ये देखें यहाँ तक मैंने सारे ट्रायंगल्स जो थे उनको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसका दूसरा पीस रखना है बॉटम का, यानी पांचे का जो दूसरा पीस था उसको ऊपर रखने के बाद यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक जो थी इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें सिलाई इसकी सारी कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अब इसका जो दूसरा पीस है उसको लेते हुए ये देखें लेते हुए यहाँ पे रखना है और इसकी जो क्रोच है उसकी सिलाई लगाएंगे। दूसरे पांचे पे भी इसी तरह मैंने डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो अब इसकी जो फाइनल सिलाई है वो करेंगे। अब यहाँ पे इसका राउंड होल बनाएंगे। उसके अंदर इलास्टिक रखते हुए मैंने राउंड होल ये देखें इस तरह से बना लिया है। अब इसको सेंटर में जो सिलाई है वो इस तरह से इसको इलास्टिक को खींचेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इलास्टिक इसके ऊपर मैंने स्टिच कर दी है। तो अब ये इलास्टिक स्टिच करने के बाद इसके जो पांचे हैं इनको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हैंड स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए हैंड स्टिच जो थी वो हमारी हो चुकी है। अब ये जो मेरे ट्रायंगल्स थे इनके ऊपर मैंने छोटे छोटे नाग लेने हैं और ये इसकी क्रोच भी मैंने सेट कर ली है, सिलाई कर ली है। यहाँ पे मैंने इनके कॉर्नर के ऊपर छोटे छोटे नाग लेने हैं और उनको नीडल और धागे की मदद से अटैच कर देना है। तो इसी तरह सारे जो ट्रायंगल्स हैं उनके कॉर्नर के ऊपर मैं इसी तरह छोटे छोटे नाग जो हैं उनको अटैच कर दूंगी। आप चाहें तो इनकी जगह पे आप पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें सारे जो नाग थे वो मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इसकी जो फिटिंग है वो मैंने यहाँ तक करनी है। फिटिंग इसकी कंप्लीट है। तो कैपरी डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।